इन सेंटर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर एक इन सेंटर कहाँ पर होता है, एक पॉइंट होता है। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन ये कहती है, द पॉइंट वेयर 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड इन सेंटर और सेंटर ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल, इन सर्कल, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर हम इसका कुछ एंगल होगा ये, इसका एंगल होगा ये, इसका एंगल होगा ये, तो यहाँ से हम लोग अगर एंगुलर बाइसेक्टर मतलब समझ रहे हो ना कि इसको अगर यहाँ से हम लोग लाइन खींचते हैं तो ये दोनों एंगल को इक्वली डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे भी हमने एक इसमें डाल दिया एंगल बाइसेक्टर, और यहाँ जो सी वर्टेक्स है यहाँ से भी हमने एंगुलर बाइसेक्टर डाल दिया। तो एंगुलर बाइसेक्टर का रोल ये होता है कि एंगल को इक्वली डिवाइड करे। तो यहाँ पे भी इक्वली, यहाँ पे भी इक्वली डिवाइड हो गया होगा। तो जिस पॉइंट पे ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जिस पॉइंट पे, उसी को हम लोग इन सेंटर कहते हैं। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और अगर हमने कहा कि ये सेंटर होता है इनस्क्राइब्ड सर्कल का। इनस्क्राइब्ड का मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे एक सर्कल बना लेते हैं जो कि ये तीनों साइड को टच कर रही होगी, यहाँ पे टच कर रही, डायग्राम ठीक से नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा इन सेंटर हमारा आया है, वो इनका इस सर्कल का सेंटर होगा। इसका मतलब कि इसकी जो डिस्टेंस होगी ये कांस्टेंट होगी क्योंकि ये रेडियस है ना। और इसका हम लोग फिर एक डिफिनेशन और कह सकते हैं, द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर, क्योंकि ये यहाँ पे टेंजेंट का काम करेगा, है ना, टेंजेंट का, ठीक है। तो इसके डिफिनेशन ये हो जाएगी, द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कुछ ये फॉर्मूला होता है इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने का, ax1 bx2 cx3 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस बी प्लस 3। ये कैसे आया, a b c क्या है, मतलब कि यहाँ पे जो a है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मान लो, तो यहाँ पे इसकी सामने वाली साइड जो हो जाएगी उसका जो सी बी है वो a हो जाएगा। वैसे ही इसका जो है c, इसका x3 है ना, यानी कि x3 y3, तो इसका सामने वाला साइड हो जाएगा वो c हो जाएगा। अब ये कोऑर्डिनेट है x2 और y2, तो इसके सामने वाला जो कोऑर्डिनेट जो साइड हो जाएगी वो हमारी b हो जाएगी। तो वैसे ही फॉर्मूला आया है, वैसे ही ईजी, तो इसको याद किया जा सकता है। और ये हमारा इन सेंटर था, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा एंगुलर बाइसेक्टर है। यहाँ पे जो तीनों जो एंगुलर बाइसेक्टर गए हैं वो यहाँ पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग इन सेंटर कहा है, ठीक है।